श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है। वह परब्रह्म का सार है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जैसे आग का नाम सुनने से गर्मी नहीं मिलती, लेकिन राम नाम सुनने और जपने से ही हृदय में भक्ति और शक्ति का संचार होने लगता है। जब हम अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, कोई साथ नहीं देता, तब राम नाम मन को दिशा देता है। यह नाम हमें गलत मार्ग से खींचकर सही राह दिखाता है। हमारे भीतर एक चेतना को जागृत करता है जो हमको आत्मचिंतन और आत्मबल देती है। यह भीतर का मार्गदर्शक बन जाता है। माता की तरह वह हमें संरक्षण देता है और पिता की तरह हमें दायित्व और कर्तव्य का बोध कराता है। जब हम गिरते हैं तो यह नाम हमें संभालता है। शिशु की तरह भगवान अपने भक्त की हर आवश्यकता को बिना कहे पूरी कर देते हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम गुरु के समान है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब आप मार्ग भटकते हैं, यह नाम आपके जीवन के हर मोड़ पर संकेत देता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुलसीदास जी ने कहा है, राम बिनु गति नाही। राम नाम केवल मानसिक नहीं, शारीरिक रोगों को भी हर सकता है। तनाव, चिंता, भय, ये सब मानसिक रोग हैं जो राम नाम के स्मरण मात्र से शांत हो जाते हैं। मनुष्य के कर्मजन्य रोगों का इलाज भी यह नाम कर सकता है, क्योंकि यह नाम कर्म को भी काटने की क्षमता रखता है। कलयुग में माया इतनी प्रबल है कि इंसान धन, सुख, प्रसिद्धि, शरीर और मोह में फंसा रहता है। लेकिन राम नाम माया को जीत सकता है, क्योंकि यह स्वयं मायापति भगवान का नाम है। मानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह नाम माया की पकड़ से छुड़ाकर हमें परमात्मा की शरण में ले जाता है। आपको किसी भी परेशानी में राम नाम नहीं छोड़ेगा साथ। कई बार हम सोचते हैं, क्या राम नाम से सच में कुछ होगा? यह सच माया है। जैसे किसी ने बीज बोया और हर रोज उखाड़ कर देखता है कि जड़ निकली या नहीं, ऐसे में पौधा कभी नहीं पनप सकता। भक्ति भी धैर्य मांगती है, श्रद्धा मांगती है। एक बात कहना चाहता हूं कि यह मत सोचिए कि मैं 108 बार जपूंगा तो इतना फल मिलेगा, 1008 बार जपूं तो ये फल मिलेगा। यह भक्ति नहीं, यह गणना है। भगवान को भाव चाहिए, निष्ठा चाहिए। यदि एक बार राम नाम लिया जाए सच्चे हृदय से, वह अनगिनत जपों से श्रेष्ठ है। भाव बिना भगति न होई। वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपते जपते राम राम पाया और महर्षि बन गए। कबीरदास एक जुलाहा होकर भी राम नाम से ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तुलसीदास जी ने के लिए राम नाम ही सर्वस्व था। दास ये कहना चाहता है कि राम नाम भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि राम खुद नाम की शरण में रहते हैं। इसमें विश्वास रखिए, समर्पण रखिए और इसे केवल जपना समझ के जीवन का अंग बनाइए। हर काम, हर सांस, हर विचार में केवल राम हो, फिर देखिए जीवन कैसा दिव्य बनता है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है, वह उड़ीसा से सुरभि जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप करना शुरू कर देंगे। वही कथा यदास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम सुरभि है। मैं उड़ीसा की रहने वाली एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूँ। जीवन ने मुझे भी उन रास्तों पर चलने के लिए विवश किया जहाँ हर मोड़ पर परीक्षा थी, हर मोड़ पर एक सीख छिपी हुई थी। मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। मेरी एक सहेली थी, बहुत ही आत्मीय और समझदार। हम दोनों मिलकर पढ़ाई किया करते थे।
कभी मैं उसके घर जाती तो कभी वो मेरे घर आती। पढ़ाई में सहयोग के साथ एक सहज जीवन चल रहा था। उसका एक चचेरा भाई है जो उसके माता पिता के ना रहने के कारण उसी के घर में रहता था। हमारी पढ़ाई में सहायता करता था। वह समझदार, विनम्र और स्नेही था। उसके स्वभाव ने मुझे आकर्षित किया और कब मैं उसे मन ही मन चाहने लगी मुझे स्वयं भी पता नहीं चला। एक दिन जब मेरी सहेली घर पे नहीं थी, मैंने उस लड़के से अपने हृदय की बात कह दी। उसने भी स्वीकार किया कि वह मुझे पसंद करता है। उसके बाद हमारे रिश्ते की शुरुआत थी हो गई। हम मिलने लगे, बातें करने लगे और धीरे धीरे हम मर्यादा की सीमाओं को लांघ बैठे। प्रेम में अंधी होकर मैंने वह सब कुछ भुला दिया जो एक संस्कारी लड़की के जीवन की बुनियाद होती है। जब मैंने उससे विवाह की बात करी तो उसने कहा कि उसके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और यह सुझाव दिया कि हम कहीं दूर जाकर शादी कर लें। मैं उसके प्रेम में इतनी डूबी थी कि मैंने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। एक दिन मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उसने कहा, ये सही अवसर है, तुम जेवर और पैसे लेकर स्टेशन पहुंच जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि जब तक मैं कुछ कमाने नहीं लगूं तब तक इनसे हमारा गुजारा हो सके। मैंने भावुक होकर अपना सारा सामान बांधा। जो भी पैसे और जेवर घर पे मिले वो एक छोटे से बैग में रखकर स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर वह मेरा इंतजार कर रहा था। उसने टिकट के पैसे मांगे और मैंने विश्वासपूर्वक वह बैग जिसमें जेवर और पैसे थे उसको सौंप दिया। वह टिकट लाने चला गया। वो ऐसा गया कि फिर कभी वापस नहीं आया। मैं घंटों इंतजार करती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा विश्वास टूटता गया। मैं हताश होकर घर लौट आई। माँ बाप भी घर लौट चुके थे। जब माँ ने अलमारी खोली तो जेवर और पैसे गायब देखकर शोर मचा दिया। पहले तो उन्हें लगा कि घर में चोरी हो गई है, पर जब मुझसे पूछा गया तो मैंने फूट फूट कर मैं रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। माँ ने मुझ पर हाथ उठा लिया। पापा स्तब्ध होकर बैठ गए। मेरे कारण घर में अशांति छा गई। मेरे माता पिता ने बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। मैं धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट चुकी थी। आत्मग्लानि, शर्म और अपराध बोध ने मुझे घेर लिया। मैं डिप्रेशन में चली गई। आत्महत्या के विचार करने लगी। अंततः दवाइयों का सहारा लेना पड़ गया। इन्हीं अंधकार के दिनों में मेरे पड़ोस की एक लड़की ने मुझसे बात की। उसने मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखने की सलाह दी। मैंने उत्सुकतावश वीडियो देखने शुरू किए। श्री राम नाम की महिमा, संतों के प्रवचन और गुरु जी के वचनों ने जैसे मेरी आत्मा को झंझोर दिया। मेरी व्यथा को दिशा मिल गई। मैंने गुरु जी तुरंत आपसे संपर्क किया और अपनी संपूर्ण कथा आपको बताई। आपने कहा, जीवन के हर संकट का एक ही समाधान है, प्रभु का पावन नाम। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का मंत्र दिया, उसकी विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने उसी क्षण से जप आरंभ कर दिया। आरंभ में मन बहुत भटकता था, लेकिन कुछ ही समय में नाम जप जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। धीरे धीरे एक अद्भुत शांति मेरे जीवन में उतरने लगी। मुझको दिव्य दिव्य स्वप्न आने शुरू हो गए। मैं जब अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ महीनों बाद एक अकल्पनीय घटना घटी। मेरे घर पर एक व्यक्ति आया और मुझे एक पार्सल सौंपा। जब मैंने पार्सल खोला तो उसमें वे सारे जेवर थे जो मैं लेकर गई हुई थी। साथ ही एक पत्र था उसी लड़के का। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। लिखा था कि उसने लालच में आकर धोखा दिया, परंतु हनुमान जी उसके स्वप्न में आकर उसे दंड और पाप का बोध कराते रहे। उसी भय से उसका एक्सीडेंट भी हो गया। उसने स्वीकार किया कि यह उसके पाप का ही फल था और जेवर लौटा रहा है। शेष पैसे भी जल्दी लौटा देगा। मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई तो उनके जान में जान आ गई। मैं समझ गई कि यह सब मेरे नाम जप का ही चमत्कार तो हुआ है जो मेरे जेवर वापस आ गए। जिसके बाद मेरा नाम जप पर विश्वास काफ़ी बढ़ गया। गुरुजी, यही नहीं, नाम महाराज जी की कृपा से मेरा विवाह भी तय हो गया है, जो कि 2025 के आखिरी महीनों में होना तय हुआ है। मेरे जीवन में जो भी कष्ट थे, नाम महाराज जी की कृपा से वे सब एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। अब मेरा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर है।
नाम जप ने मुझे वह आत्मबल दिया जो किसी औषधि या मनोचिकित्सक से नहीं मिल सकता था। मेरी श्रद्धा अब अडिग है। गुरु जी, आपकी कृपा और प्रभु के नाम की शक्ति से मेरा विवाह भी एक अच्छे परिवार में तय हो चुका है। मेरे माता पिता अब बहुत प्रसन्न हैं। वे कहते हैं, जो हुआ उसे बुरा सपना समझो और जीवन में आगे बढ़ो। गुरु जी, आपने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। प्रारब्ध जीव को नचाता है, कष्ट देता है, लेकिन उस अंधकार से बाहर लाने वाला केवल और केवल प्रभु का पावन नाम है। आज मैं फिर से मुस्कुराना सीख रही हूँ। मेरा जीवन फिर से संवर रहा है। यह सब प्रभु की कृपा और आपके मार्गदर्शन और नाम जप की महिमा का ही तो प्रताप है। आपसे प्रार्थना है, आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा कि भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कैसे जीवन में चमत्कार करके दिखाता है। एक बात जीवन में याद रखिएगा, गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना है, लेकिन करना तो आपको ही है ना। जो करता है उसको उसका फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।